कार्यक्रम अध्ययन में सभी लाइन लीडर्स, सभी प्रेसिडेंट्स, सभी हमारी सम्मानित फैकल्टीज और हमारी डिग्निटरीज का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन डॉक्टर आर.के. चौहान साहब। किसी का माइक वो हो गया है, प्लीज उसको म्यूट कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन पीएमजेएस आर.के. चौहान साहब का, हमारे गैट कन्वीनर आदरणीय लाइन मुकुल लाल टंडन जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, पास्ट काउंसिल ट्रेजरर, और हमारे जीएलटी कोऑर्डिनेटर आदरणीय लाइन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी, जो कि वर्ष 2014-15 के गवर्नर रह चुके हैं, कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की एक रूपरेखा तैयार करके इसको आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर सकूं, अध्यक्ष का। और मैं सबसे ज्यादा आभारी हूं हमारी विशिष्ट फैकल्टीज लाइन रुचिता मेहरा जी, जो कि मुंबई से हैं और न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे ईसामे एरिया की बहुत ही जानी मानी फैकल्टी हैं वो, और बहुत से लोग जानते भी होंगे उनको। हमारे ईसामे के एरिया की बहुत ही जानी मानी फैकल्टी हैं। साथ ही हमारे मुंबई का जो लायंस अंतरराष्ट्रीय का ऑफिस है, उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य वो देख रही हैं, और ये उनका बड़प्पन है कि हम लोगों के अनुरोध पे आज उन्होंने हमारे क्लब प्रेसिडेंट की ट्रेनिंग में अपना पार्टिसिपेशन स्वीकार किया। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे दूसरे फैकल्टी दिल्ली से कैबिनेट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट 321A2 के लाइन अमित गुप्ता जी हमारे बीच हैं, जो कि बहुत ही अनुभवी लाइन हैं, बहुत से पोस्ट पे रह चुके हैं, बहुत से अवार्ड आपने जीते हैं, और मेरे साथ वो एफडीआई में साथ में हम लोग कलीग थे, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारा आज के जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा है वो हमारे जीएलटी कोऑर्डिनेटर लाइन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी और लाइन मुकुल लाल टंडन जी की मार्गदर्शन में सब तैयार किया गया है। और हमारे जीएलटी कोऑर्डिनेटर लाइन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी ने जो इसका नाम दिया अध्ययन, वो निश्चित ही बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति, वो चाहे किसी भी उम्र में पहुंच जाए, एक छात्र जरूर रहता है, और जो भी छात्र रहता है उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट निश्चित होता ही रहता है, हमेशा होता है। और जब व्यक्ति को यह लगता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया, उसी समय से उसका विकास रुक जाता है। हम लोग स्कूल लाइफ में पढ़ाई के दौरान, उसके बाद अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य में, अपने नौकरी में, व्यवसाय में बराबर ही कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। पारिवारिक जीवन में अपने परिवार से, अपने बच्चों से बराबर ट्रेनिंग्स लेते हैं। लायंस के अपने इस कार्य के दौरान भी जो हम लोग विभिन्न पदों पर रहते हैं, उसमें भी हम लोगों को तमाम जानकारियां, तमाम ट्रेनिंग्स प्राप्त होती हैं। और ये जो ट्रेनिंग हमें मिलती है, ये सिर्फ इसलिए हमें प्रदान की जाती है कि जो हमें कार्य मिला है उसको हम लोग कितना अच्छे से अच्छे ढंग से संपादित कर सकें, जिससे लोग हमेशा याद रखें कि ये कार्य जो किसी को मिला था, अध्यक्ष को मिला था, उन्होंने किस ढंग से इसको सुंदर तरीके से संपादित किया, कि उनका नाम हमेशा वर्ष पर्यंत याद रखा जाए। और मैं अपने लाइन लीडर्स, हमारे अध्यक्षों के लिए चंद लाइनों के साथ फिर आगे की कार्रवाई हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन आर.के. चौहान जी को हैंडओवर करूंगा। हमारे लीडर्स के लिए हमारे इस वर्ष के नेता जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो हमारे इनकमिंग सभी लीडर्स हैं, और आगे की लीडरशिप आपके हाथ में है। आपके लिए दो लाइनें। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। और मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि जो ये आपको अध्यक्ष का दायित्व मिला है, आपका वर्ष बहुत ही स्वर्णिम रहे, बहुत ही यादगार रहे। आप ऐसे ऐसे कार्य करें कि न केवल आपका क्लब, आपका शहर, बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा अंतरराष्ट्रीय, पूरा मंडल, सभी आपको हमेशा याद करें। और याद करें कि कोई एक अध्यक्ष वर्ष 2020-21 का हुआ था जिसने ऐसे ऐसे यादगार कार्य किए। इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीएमजेएफ लाइन डॉक्टर आर.के. चौहान साहब को, कि वो कृपया अपने को अनम्यूट लें और आज की इस ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ और साथ साथ हमारे स्वागत उद्घोषणा के लिए, स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय लाइन डॉक्टर पीएमजेएफ आर.के. चौहान साहब को। धन्यवाद सौरभ जी, बहुत अच्छा आपने बोला। मैं डॉक्टर आर.के. चौहान, DG 321E, आज अध्ययन की शुरुआती घोषणा करता हूं। और जो आज वर्चुअल ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, इसका श्रेय
मैं अपने जीएलटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आनंद जी को देता हूँ, मुकुंदाल जी टंडन जो हमारे बड़े भाई हैं उनको देता हूँ, सौरभ जी तो है ही है, और रिश्ता में रुद्रा जी, मेहरा जी और अमित गुप्ता जी का विशेष शुरू से धन्यवाद देता हूं कि वो लोग इस अध्ययन की उन्होंने एक अध्यापक के रूप में अनुमति प्राप्त। अभी मैं जगदीश गुलाटी साहब जी को याद करूंगा क्योंकि वो नहीं आ पाए, क्षितिज शर्मा जी को भी याद करूंगा, भी आने वाले अगर वो लोग जुड़ जाते हैं उनका स्वागत है। आनंद श्रीवास्तव जी, चैतन्य पांडे जी जो हमारे वीडी जीवन हैं, मुकुंदलाल टंडन जी जो बड़े भाई हैं और जो मार्गदर्शन में बहुत मुझको मदद करते हैं या आगे आगे चलते हैं और उनके पद चिन्हों पर मैं चलता हूं। सभी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं क्लब्स के, उनको मैं नमन भी करता हूं और उनको शुभकामनाएं में जो सीखेंगे उसको कार्य रूप में परिणत करेंगे। इस बार मेरी योजना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं उनको मैं सम्मानित करूं कई चीजों से। कुछ पिन मंगाई है मैंने स्पेशल, कुछ टाई मंगाई है और भी ऐसी चीजें मंगाई हैं जो करीब करीब 2-3 महीने में उनको मिलती रहेंगी। तो हमारी काफी है वो भी उनको मिलती रहेगी। आज बहुत ध्यान से उसने जो लोग ऑलरेडी, कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन बहुत सी जो नई चीजें हमारी आई हैं, अभी गैस के बारे में हम लोग कम जानते हैं और LCIS के बारे में भी थोड़ा सा अभी जानकारी इतनी नहीं है। इन पर ज्यादा विशेष ध्यान दें। पीडियाट्रिक कैंसर अभी शुरू हुआ है कुछ दिन पहले, इसके बारे में ज्यादा ध्यान दें और सब चीजें तो करीब करीब पुरानी है। हम अब ज्यादा न कहते हुए, समय कम है, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। क्षितिज भी आ गए हैं, उनको भी मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप सबको प्रणाम, शुभकामनाएं, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सौभाग्यशाली रहें। जय हिंद, जय लाइनबाग। बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नर साहब। और अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर गुलाटी जी नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे जीएलटी कोऑर्डिनेटर 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी, जिनके मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। आज उन्होंने जिम्मेदारी ली है। आज की हमारी मुख्य फैकल्टी मुंबई से लॉयन रुस्ता मेहरा जी हमारे बीच हैं। उनका वो स्वागत और परिचय के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पास्ट गवर्नर जीएलटी कोऑर्डिनेटर लॉयन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी। कृपया अपने माइक को अनम्यूट कर लें। अरे खुले रहे। लॉयन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी। कृपया अनम्यूट कर लें। लॉयन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी कृपया अनम्यूट कर लें माइक अपना। जी, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सेकंड एंड मॉडरेटर। आवाज जा रही है? अनम्यूट हो गया है? जी जी, आ रही आवाज। प्रिय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन डॉक्टर RKS चौहान जी, PMJF। हमारे PID अभी उपस्थित नहीं है। वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर फर्स्ट लॉयन चैतन्य पांड्या जी, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सेकंड लॉयन सौरभ कांत जी, गैट कोऑर्डिनेटर लॉयन मुकुंदलाल टंडन जी, बबू भैया, माय फैकल्टी लॉयन रुचिता मेहरा जी, लॉयन अमित गुप्ता जी, एंड डियर प्रेसिडेंट्स। सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन डॉक्टर RKS चौहान जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे GLT कोऑर्डिनेटर मनोनीत किया।
मैं दूसरी बार जीएलटी कोऑर्डिनेटर मनोनीत हुआ हूं और इसके बाद मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर चौहान जी को, अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय को, कि बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, बड़ी जटिल परिस्थितियां हैं, एक तरह से आपातकाल है यह, और उसमें भी ये सारे कार्यक्रम का संचालन जुलाई 1 से करते चले आ रहे हैं। चाहे सर्विस एक्टिविटी रही हो, चाहे अन्य कोई, कहीं रुकावट जैसी नहीं लगी। और आज बहुत समय से हम लोग ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे अध्ययन नाम दिया गया है, इसे हम लोग आयोजित कर रहे हैं। ये बहुत बधाई की बात है। मैं जीएटी कोऑर्डिनेटर लॉयन मकुल लाल टंडन जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कार्यक्रम प्रशिक्षण का उनके संभव नहीं है। लॉयन सौरभ कांत जी के रूप में हमें एक बहुत अच्छा लॉयन सदस्य मिला है, जो परसों हमारा नेतृत्व करेंगे, और उन्होंने इस कार्यक्रम को बड़ा महत्व दिया। इसका रिहर्सल किया कल उन्होंने, जिसमें मैं उपस्थित था। इतनी मेहनत की है उन्होंने, और उनके पास एक अनुभव है, उनके रुधिर में है लॉयनवाद, तो मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। इसके पहले कि मैं लॉयन रुचिता मेहरा जी को प्रस्तुत करूं आपके समक्ष, प्रेसिडेंट से एक बात कहना चाहता हूं। हमारे बहुत से प्रेसिडेंट्स यहाँ उपस्थित हैं और कुछ नहीं आ पाए। डियर प्रेसिडेंट्स, आप बड़े महत्वपूर्ण पद पर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। हम कहते हैं कि जो भी लॉयन होता है वो लीडर होता है, और जो भी लॉयन सदस्य है, और आप तो प्रेसिडेंट हैं, लीडर ऑफ द लीडर्स, आप लीडर्स के लीडर हैं, जिन्हें हमने प्रथम सेवक कहा है। जून 2021 में जब आपके क्लब का इतिहास लिखा जाएगा, तो आपकी उपलब्धियां लिखी जाएंगी, जो आपके नाम से जानी जाएंगी। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दायित्व है। और अगर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जिन्हें हम टीम वर्क कहते हैं, ये तीनों मिलकर के काम करते हैं, तो नेतृत्व बड़ा प्रभावी होता है। बस मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं, वो ये कि प्रशिक्षण को आप सीरियसली लें। कई बार ऐसा होता है कि प्रशिक्षण हम ऐसे ही जैसे तैसे मान करके, एक अनुष्ठान मान के चल देते हैं, वहां पर उसे बहुत ग्रहण नहीं करते हैं। सीरियसली लें, इसे ध्यान से सुने। आज जो हमारी फैकल्टी बताएंगी, और क्लब में जाएं, प्रशिक्षण लेके आते हैं, नोटबुक में लिख भी लेते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन इसके बाद हम जब क्लब में जाते हैं तो उसका कोई हमें लाभ नहीं मिलता। हमने एक नारा दिया था लर्न एंड लीड का अपने समय में, जब मैं आपका नेतृत्व कर रहा था, आपका प्रतिनिधित्व कर रहा था। हमने एजुकेट की बात नहीं की थी, हमने लर्न की बात कही थी। लर्निंग बाय डूइंग। आप जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, लर्न नहीं होगा। और इसलिए एजुकेट एंड लर्न में अंतर है। और इसीलिए क्या होता है कि जो किसान माँ बाप हैं, उनका बेटा उनको अशिक्षित समझता है, और रिसेप्शन के काउंटर पे जो बैठी हुई महिला है वो बड़ी प्रशिक्षित दिखाई देती है। इन दोनों के अंतर को समझना होगा। आप प्रयोग करें, और ये जो कला है, शिक्षा है, संस्कृति है, नियंत्रण नहीं मांगती, प्रबंधन मांगती है। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रबंधन की जानी मानी हस्ती हमारे बीच में विद्यमान है, लॉयन रुचिता मेहरा जी, और बहुत अनुभवी हैं। और मेरा ये सौभाग्य था कि जब मैं 2014-15 में आपका प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो वे हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में आई थी प्रशिक्षक के रूप में। कला नगरी मुंबई की निवासिनी हैं। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप ग्रेजुएट हैं, एस्थेटिशियन है, आपने कोर्स किया है ज्यूरिख से, और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिशनर हैं। आजकल बड़ा ये पॉपुलर प्रोग्राम है, जिससे आप अपने व्यक्तित्व को सुधार सकते हैं। एनएलपी के द्वारा हम 100% आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं, हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और अपने मस्तिष्क के हम खुद के स्वामी बन सकते हैं। तो व्यक्तित्व विकास के लिए और ये संवाद के लिए जो बहुपयोगी है, आप उसकी एक्सपर्ट हैं।
सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, जहां लीडरशिप की बात, कम्युनिकेशन की बात की जाती है मानविकी में, और इमेज कंसल्टेंट हैं, छवि बनाने की बात, फैसिलिटेटर और मोटिवेटर हैं, और इस क्षेत्र में वर्षों से काम कर रही हैं कॉर्पोरेट जगत में। अगर हम लॉयनिस्टिक कैरियर की बात करते हैं, लॉयन रुचिता मेहरा जी की जो हमारी फैकल्टी हैं आज की, जो प्रेसिडेंट से मुखातिब होंगी थोड़ी देर में, 1988-89 में उन्होंने लियो के रूप में लॉयंस आंदोलन से अपने आप को जोड़ा, और 1991 में वो लॉयन बनी। फिर लॉयंस क्लब बॉम्बे हिलटॉप की वो प्रेसिडेंट हुई। इसके अलावा लॉयंस क्लब वसंत विहार की भी वो प्रेसिडेंट रही, और एक उन्हें बहुत बड़ा अवार्ड मिला, वीमेन ऑफ वर्दीनेस अवार्ड, जो कि विश्व स्तर का अवार्ड है जो उन्हें प्राप्त हुआ है। जैसा कि हमारे मॉडरेटर महोदय ने भी कहा, VDG2 ने इसामे के अंतर्गत कई स्थानों पर उन्होंने ट्रेनिंग दी है, बहुत अनुभव संपन्न है। कॉर्पोरेट जगत में सॉफ्ट स्किल जिसकी बात हम कर रहे थे अभी, लीडरशिप की बात, कम्युनिकेशन की बात, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के रूप में वो बड़ी प्रसिद्ध हैं, बहुत अच्छी बात कहती हैं। वो कहती है कि इन लाइफ यू डोंट गेट सेकंड चांस टू क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन आपको एक ही बार बनाने को मिलता है, इसे बहुत जागरूक रहना चाहिए। LCI में स्पेशलिस्ट लर्निंग एंड डेवलपमेंट है वो, और अगर हम पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आपके पतिदेव MJF लॉयन राजेश मेहरा जी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुके हैं, और बड़ी अच्छी बात है, हम लोग कहते हैं कि किसी सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर खुद रुचिता मेहरा जी स्वीकार करती हैं कि हमारी सफलता के पीछे उनका, राजेश मेहरा जी का, उनके पतिदेव का हाथ है। उनके पुत्र लियो रहे, अब लॉयन हैं अभिषेक मेहरा जी, और वो भी लॉयंस क्लब बॉम्बे हिलटॉप के सदस्य हैं। हमारा सौभाग्य है कि लॉयन रुचिता मेहरा जी से इतने अनुभव संपन्न, जो कॉर्पोरेट जगत से लेकर के लॉयनवाद तक अनेक संस्थाओं में जिन्होंने प्रशिक्षण प्रदान किया है, आज हमारे प्रेसिडेंट से बात करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे बीच में उपलब्ध हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम उनका एक बार डिस्ट्रिक्ट त्रिटोनी की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे हमारे अध्यक्ष महोदयों को उनके दायित्व की वो क्या करें जिससे कि उनका यह वर्ष यादगार सिद्ध हो। मैं इसके लिए उनसे निवेदन करता हूं। लॉयन रुचिता मेहरा जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिटेल्ड इंट्रोडक्शन का लॉयन आनंद श्रीवास्तव जी। दूसरों के मुंह से सुन के कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारे ही बारे में तो बात कर रहे हैं कि किसी और के बारे में। आज के गवर्नर सर मौजूद हैं यहाँ पर, गवर्नर सर, वाइस गवर्नर सर, ऑल द पास्ट गवर्नर्स, प्रोटोकॉल इज सेट, और सभी को मेरा प्रणाम। बब्बू भैया, आपको खासकर बब्बू भैया वो है जिन्होंने मुझे आपके डिस्ट्रिक्ट से इंट्रोड्यूस किया था। बहुत बहुत शुक्रिया बब्बू भैया। थैंक यू रुचिता जी। जी जी, सभी प्रेसिडेंट्स जो मौजूद हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इस ओहदे को अपनाया। यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं है जो कि प्रेसिडेंट का नाम उनका लिस्ट पे आ गया तभी उनको पता चला कि वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, बस किसी ने नाम डाल दिया, कि सब ने खुद चयन किया है प्रेसिडेंट बनने का। आप चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, कोई ऐसा है जिसको एक्सीडेंटली पता चला कि वो प्रेसिडेंट बन गए हैं? अगर आपने खुद चयन किया है तो चैट बॉक्स में लिखिए वाई। शाली जी, थैंक यू वेरी मच। तो अब तक तो एक ही जवाब आया है। इस शाम को हम जब बात करेंगे आपकी, यस, नाउ आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स, थैंक यू वेरी मच।
जब हम बात करेंगे तो कुछ और मैं आंसर दिख रिक्वेस्ट रहा है? करूंगी आप सबसे कि इंटरैक्ट करते रहिए, सवाल पूछते रहिए। चैट बॉक्स आप सब बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, मैं सब कब से देख रही हूँ। एवरीबडी इज यूजिंग द चैट बॉक्स वेरी वेल। तो हम Only कोशिश by. Yes. राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ऑल द वाई माय चॉइस। और मैं स्टार्टिंग में ही आप सबसे मैं क्षमा याचना करूंगी कि मेरी हिंदी आप सबके जितनी शुद्ध तो नहीं है, तो इसके बीच में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आता रहेगा। आई होप यू ऑल डोंट माइंड। पर्दा मत लगाओ, अंधेरे में दिखेगा, पर्दा हटा दो। अगर चेहरा दिख रहा है तो इस सीधे पीछे दबाइए, इसमें कैमरा ऑन करके देखिए अपना चेहरा। कैमरा भले ऑन करिए लेकिन आवाज प्लीज बंद करिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। So, Saurav ji, can I share my screen here? Yes, ma'am. You are the co-host. You can. All right, thank you so much. तो हम बात करेंगे। My computer is acting a little weird. अगर ये प्रेजेंटेशन मोड में नहीं जाता है तो हम ऐसे ही just give it a try. Right. Should I admit someone? Okay. Thank you. 100 जन पहुंच चुके हैं आज की शाम, एक सेंचुरी हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। तो आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट्स के बारे में। जोन चेयरमैन यहाँ मौजूद है, ये बहुत खुशी की बात है, बिकॉज जोन चेयरमैन ही होंगे जो कि सारे क्लब प्रेसिडेंट्स को एक राह दिखाएंगे, उनके एक शुभ चिंतक रहेंगे और उनकी और डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक अच्छा सा जो संबंध बना रहेगा। द लिंक बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट, between the club, between the international is going to be the zone chairperson. और अगर हम आपने देखा होगा कि हमारे जो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो नेटवर्क बना हुआ है, इसमें 2 ही प्रेसिडेंट्स हैं। एक है इंटरनेशनल लेवल पर और दूसरा है क्लब लेवल पर, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पोस्ट होते हैं ना, उन्हीं को सिर्फ प्रेसिडेंट का नाम दिया जाता है। और आप देखिए फिर गवर्नर, तो गवर्नर भी 3 होते हैं, पास गवर्नर्स तो बहुत सारे होते हैं, एरिया लीडर्स देखें वो भी बहुत सारे होते हैं, बट इफ देयर इज अ प्रेसिडेंट टाइटल, इट इज ओनली एट द क्लब लेवल और द इंटरनेशनल लेवल। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आप अपने क्लब के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने जा रहे हैं इस साल। और हम चलते हैं, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे इसके बारे में, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि इसके अलावा मैं आपको बता सकूं कि आप किस तरह से इस साल को, जो कि सिर्फ 365 दिन है आपके पास, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 365 दिन यूज करेंगे, बिकॉज हम हर दिन तो नहीं दे सकते ना लायनिज्म के लिए, घर बार है, कामकाज है, तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू आर गोइंग टू गिव 365 डेज। आपके गवर्नर भी शायद नहीं लेते होंगे 365 डेज, बट उन्हें काम इस तरह करना पड़ता है कि he has to make 700 days of 365 days। तो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट को भी बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कैसे आप एक दिन को एक दिन ना देखकर you look at it as 1400, एक भी मिनट जाया ना करें तो डेफिनेटली, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी बीइंग द प्रेसिडेंट। तो आइए देखते हैं कि हम क्या इस अराउंड 40 मिनट्स में शेयर करेंगे। एक हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे, दूसरी देखेंगे कि इन इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको हम किस तरह से क्या आपकी हुनर होना चाहिए आप में कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभा पाएं। एंड ऑल्सो अबाउट द रिसोर्सेज, लायंस क्लब्स इंटरनेशनल ये बहुत ध्यान रखता है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको देते हैं तो
को पूरा करने के लिए आपको टूल्स भी देते हैं। ऐसे ही आपको नहीं छोड़ देंगे बेसहारा, ये बिल्कुल आपको इतनी अच्छी चीजें देंगे, इतने अच्छे लोग देंगे आपके साथ कि आप अपना ये जो ओहदा आपने लिया है इस साल, वो आप उसको अच्छे से निभा सके। मैं रिक्वेस्ट द अदर होस्ट टू प्लीज म्यूट द पर्सन हु इज स्पीकिंग। थैंक यू। तो आप में से कितने लोगों को विजन स्टेटमेंट अपने लायंस इंटरनेशनल की क्या है ये पता है? अगर आपको पता है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए व्हाई। कितनों को विजन स्टेटमेंट पता है? अगर पता है तो चैट बॉक्स में लिखिए व्हाई। वाई, सिर्फ वाई। वाई मदन मेहरोत्रा जी, वाई इसलिए क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो कि आप जिस संस्था के लिए काम कर रहे हैं वो क्या है। तो हमारी शुरुआत इससे होनी चाहिए इस साल की कि हम जाने कि भाई कोई तो ड्राइंग भी ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, बड़ी अच्छी बात है, इंटरैक्टिव है। तो हमें जानना चाहिए कि हमारा विजन और मिशन स्टेटमेंट क्या है। अगर ये दो चीज हमें पता रहेगी तो हम कभी भी अपनी राह से भटकेंगे नहीं। हमें अब हमारा विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट याद दिलाता रहेगा कि हम क्यों इस संस्था से जुड़े हैं। तो लेट मी जस्ट क्विकली टेक यू थ्रू द विजन स्टेटमेंट टू बी द ग्लोबल लीडर इन कम्युनिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज। अगर आपको नहीं पता था इससे पहले तो प्लीज इसे लिख लीजिए, और नहीं भी लिखेंगे तो ये हमारी वेबसाइट पर बिल्कुल है, तो प्लीज इसे हो सके तो बाय हार्ट ही कर लीजिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी से एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। मीटिंग की शुरुआत में हम एक फ्लैग सैल्यूटेशन पढ़ते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। किसको ये फ्लैग सैल्यूटेशन जुबानी याद है, चाहे किसी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, व्हिचएवर? अगर आपको याद है ये फ्लैग सैल्यूटेशन, तो आप अपने चैट बॉक्स में लिखिए FNS फॉर फ्लैग सैल्यूटेशन, लिखिए FS अगर आपको जुबानी याद है। अगर ना हो तो प्लीज ये आप अपने आप को ही जवाब दे रहे हैं, झूठ मत भूलिएगा। शालिनी जी, बहुत खूब, आपको पता आता है फ्लैग सैल्यूटेशन जुबानी। जी, केवल एक ही है अब तक, कोई बात नहीं, ये साल है आपके पास टू लर्न। ऑलराइट, अभी और आ रहे हैं। ओके, आई हैव three people who know it by heart. Not bad at all. बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बट कोशिश करेगा कि आप जाने, learn the flag salutation by heart. Next we come to our mission statement. नहीं पूछूंगी किनको पता है किनको नहीं पता है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। To empower volunteers to serve their community, meet humanitarian needs, encourage and promote international understanding through Lions Clubs. अब देखिए हमारा मिशन स्टेटमेंट में कितना ब्यूटीफुली लिखा गया है कि हम जहां भी हैं हम उस इलाके के लिए काम करेंगे। चाहे हम एक इंटरनेशनल संस्था है लेकिन हम यहाँ रहकर अमेरिका के लिए काम नहीं कर रहे, फ्रांस के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पर हम उनकी भी मदद करते हैं, लेकिन जो हम रोजमर्रा करते हैं वो हमारे इलाके के लिए, हम पूरे इंडिया के लिए भी नहीं करते हैं, बस हम हमारी कम्युनिटी। तो ये जरूरी है कि आप अपनी कम्युनिटी से अच्छे से वाबस्ता हो, उनसे मिला करें, उनकी जरूरतें क्या है वो देखें, और उसके बाद ही तय करें कि हमें क्या सर्विसेज उनके लिए करनी चाहिए। ओके, जब आप देखेंगे हमारा विजन और मिशन स्टेटमेंट, तो ये आप देखेंगे कि बहुत जरूरी है कि जो भी लायन बनता है वो इस पर काम करे, क्योंकि अगर इसको सच करना है हमें तो हमारे क्लब्स को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी एसोसिएशन का पर्पस है वो अगर कम्युनिटी को पहुंचता है तो एक बंदा अकेले से नहीं पहुंच सकता। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर क्लब पहुंचे, और क्लब
जो है, जो कि एक रूह है हमारी एसोसिएशन की, आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं इस साल। तो आप समझिए कि कितनी इम्पोर्टेंट पोस्ट पे हैं आप। तो अलगर्जी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब जब ये रोल ले ही लिया है तो एड़ी चोटी का दम लगा दीजिएगा कि ये साल यादगार बन के रह जाए आपके लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए और आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए। और आपके क्लब मेंबर्स अगर कभी भी ये कहें कि कैसा काम करना है हमें इस साल, तो सब लोग कहें कि भाई जो 20-21 में हुआ था, चलिए हम वैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो ये करना बिल्कुल आपके हाथ में है एज क्लब प्रेसिडेंट। जब आप क्लब प्रेसिडेंट बने हैं तो ये भी कोशिश करिएगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉज हैं, इसको कम से कम एक बार तो पढ़िएगा, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है कि हम नहीं पढ़ते हैं। बहुत से लोग हैं जो इसकी तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा साल है जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल कोशिश करिएगा कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉज को पढ़ें, बिकॉज इसके थ्रू ही निकलते हैं 6 ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि हमारा पर्पस बहुत अच्छे से बयां करते हैं। तो इसकी जो हमारा जो क्लब है, हमारा जो एसोसिएशन है, उसका जो पर्पस है, दैट इज वी सर्व, वो इसी से निकल कर आता है। जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ब्रॉडली एज अ प्रेसिडेंट आपको क्या करना है, लेकिन मैं ज्यादा वक्त इस पर नहीं ठहरूंगी क्योंकि मुझे आपको और बहुत सी चीजें देनी हैं जो शायद आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। ये जो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये तो आप कभी भी वहां जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होगा आपका, वो होगा टू प्रिसाइड ओवर द क्लब एंड द बोर्ड मीटिंग्स। तो आप होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पर ये रूल नहीं है कि आप किसी और को प्रिसाइड करने नहीं दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने क्लब में लीडरशिप को बनाए रखे, एक सक्सेशन प्लानिंग का एक बीज बो दें आपके साल में, तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक मीटिंग में आप अपने वाइस प्रेसिडेंट से कहिए कि वो प्रिसाइड करें, लेकिन ये आपकी चॉइस रहेगी। ये बात भी सच है कि आपको केवल थोड़ी ही मीटिंग्स मिलेंगी, एक साल ही मिलेगा प्रिसाइड करने के लिए, तो आप ये मौका बिल्कुल चाहेंगे कि आप ही लें, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप के बाद भी आपका क्लब जो है वो सुचारू ढंग से चलता रहे। तो दैट विल बी समथिंग दैट यू शुड एंश्योर बिफोर यू लीव। जो रेगुलर मीटिंग, स्पेशल मीटिंग फॉर बोर्ड और क्लब, जो इसका कॉल इशू करना होता है, जो अब ये मीटिंग करनी है, ये डिसाइड भी आप करेंगे। हाँ, सेक्रेटरी और ट्रेजरर आपको इसमें जरूर मदद करेंगे, सर्कुलर भेजने में, कम्युनिकेशन करने में, लेकिन that the meeting should happen, that call has to be taken by the president. तो this is a very important role. तो ये भी देखिएगा कि किस वक्त हो रही है, कहाँ हो रही है, सब लोग शामिल हो सकेंगे कि नहीं, या इस मीटिंग की एक कोई अच्छा पर्पस है कि नहीं, अगर नहीं तो बनाइए। So making this call for the regular meeting is going to be definitely the honors of the president. आपको स्टैंडिंग और स्पेशल कमिटीज आपके क्लब के लिए अपॉइंट करनी पड़ेगी, जिसको कि लीड करेंगे आपके वाइस प्रेसिडेंट्स। तो आप उनको भी एक अच्छी तरह से एक ग्रूमिंग का मौका देंगे जब वो रिप्ले हो रहा है। ओके, सो आपको ये सारी कमिटीज अपॉइंट करनी पड़ेंगी राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर। कोशिश करिएगा ऐसे लोगों को इन कमिटी में लें जो कि खुद काम करना चाहते हैं, दे वांट टू वर्क। अगर एक चाह होती है काम करने की तो स्किल सीखी जा सकती है, लेकिन अगर चाह ही नहीं होगी और बहुत सारी स्किल होगी उनके पास, तो कोई फायदा नहीं है अगर वो स्किल का यूज ना हुआ। तो ऐसे लोगों को चुनिएगा जो कि चाह रखते हैं कि हम कमिटी में काम करें और उनकी रुचि होनी चाहिए उस काम में। अगर किसी को एजुकेशन कमेटी में काम करना बहुत अच्छा लगता है और अगर आप उनको मेडिकल में डाल देंगे तो आपको इतना अच्छा शायद रिजल्ट ना मिल पाए, क्योंकि देयर हार्ट लाइज इन एजुकेशन। तो ये समझना कि कौन सा बंदा
किस फील्ड में रुचि रखता है और उनको वही कमेटी अपॉइंट करना, दैट इज गोइंग टू बी कि आप एक एज लीडर कैसे कॉल लेते हैं। तो ये भी चीज जो है आपको बहुत सोच समझकर ये कमेटीज अपॉइंट करनी पड़ेगी। इंश्योर करना है आपको कि जब आपका साल खत्म हो उससे पहले रेगुलर इलेक्शंस हो, उनका उसका नोटिस करना है आपको, कॉल देना है, कॉल फॉर इलेक्शंस, और बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनली आपका क्लब का इलेक्शंस करवाइएगा। और अगर इलेक्शन नहीं होता है आपके क्लब में, बहुत अच्छी बात है, जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छे से करिएगा। एंड फिर भी in the meeting it has to be passed that the next person is going to be the president. जो आपके एक्टिव मेंबर सेक्रेटरी, ट्रेजरर और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के साथ आपकी जो डिस्ट्रिक्ट की एडवाइजरी कमेटी है उसके मेंबर रहेंगे। आप देखिए आपकी ये पोस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है और क्लब कितना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर भी आपको एज एन एडवाइजरी बोर्ड देखते हैं, क्योंकि जो भी उनके प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं या जो भी इंटरनेशनल के प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे अगर क्लब में इसका काम नहीं हुआ। तो जो जितने भी पॉलिसीज बनाते हैं, बिकॉज वो करने में उनका एक सामर्थ्य है कि वो पॉलिसीज बहुत अच्छे से बना सकते हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लान अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन जब क्लब काम नहीं करेगा तो कोई भी पॉलिसी काम नहीं करेगी, कितना भी प्लान कर लो कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। सो आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको किस में काम करना है, ये आपके जोन चेयरमैन के थ्रू आपको मैसेज पहुंचाना है आपके गवर्नर को। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी आपके जोन चेयरपर्सन ये एडवाइजरी मीटिंग बुलाए, आपका वहां आना बहुत बहुत जरूरी है। और कोशिश करिएगा कि आपके सेक्रेटरी, ट्रेजरर और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी इन मीटिंग में शामिल हो। ओके, सो इन सभी जो आपके जो कार्य हैं उसमें से जो सबसे अहम और जो सबसे ज्यादा करने में आपको मजा आने वाला है वो है प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, बिकॉज यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जब आप मीटिंग होस्ट करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ये रोल जो है आप बहुत ही अच्छे से अदा करें। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा बताना चाहूंगी कि आपको अगर मीटिंग में अच्छी मीटिंग करनी है तो कोशिश करिएगा कि ये 3 स्टेप्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें। क्या स्टेप्स हैं ये? एक, प्रिपरेशन। आप बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा ये मीटिंग की, कौन कब बोलेगा, कितना वक्त बोलेगा, मास्टर ऑफ सेरेमनी के साथ, सेक्रेटरी के साथ, ये जो पूरा होने वाला है। जैसे कि सौरभ कांत जी ने भी किया कि कल उन्होंने एक रिहर्सल किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको भी इसी तरह से आपकी मीटिंग्स के लिए, आपकी बोर्ड मीटिंग्स के लिए प्रिपेयर करना है। और हो सके तो मीटिंग से पहले एक मॉक मीटिंग करिए जहां पे आप पूरी अच्छे से उसको पूरा रन करें मीटिंग को, चाहे वर्चुअल करें। अब तो कितनी अच्छी बात हो गई है कि हर चीज आप अपने घर के आराम में बैठकर कर सकते हैं, जैसे कि ये ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। तो आज तो कोई भी ये नहीं कह सकता अरे भाई हम लेट हो गए, अरे भाई हमको जल्दी जाना है। तो बहुत सोच समझकर आपके जीएलटी कोऑर्डिनेटर ने भी कहा कि पूरा अच्छे से इसको सुनिएगा, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव एनी रीजन व्हाई आप ये नहीं कर सकते। तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेगा। आपकी खुद की स्पीच जो आप बोलने वाले हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा दीजिए कि क्लब वाले को सुनना पसंद हो। सेक्रेटरी अपना रिपोर्ट देने वाला है, ट्रेजरर अपना रिपोर्ट देने वाला है, वही चीज आपको रिपीट करना जरूरी नहीं है। कुछ ऐसा बताइए उनको जो उनको नहीं पता। क्या है इंटरनेशनल प्रेसिडेंट का प्रोग्राम? आज कुछ ऐसा किसी और देश में हुआ जो कि बहुत अच्छी चीज हुई जो आप शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ। सो ऐसी कोई चीजें बताइए जो लायनिज्म में और जगह पर हो रही है, क्योंकि आपके क्लब के मेंबर्स अगर वो ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं हुए तो ज्यादातर ऐसा ही होगा कि वो कुएं के मेंढक बन के बैठे होंगे। तो उनको बाहर एक बहुत बड़ा सा दरिया है हमारे इंटरनेशनल होने का, उनको शायद इतना ज्ञान नहीं होगा। अगर उन्होंने कोई फोरम अटेंड नहीं करी, अगर उन्होंने कोई कन्वेंशन अटेंड नहीं करा, उसकी वीडियो दिखाइए उन्हें, कुछ ऐसा बताइए कि वो अचरज में आ जाए और उन्हें अपने लायन होने का गर्व हो।
ये इंटरनेशनल होने का उनको एहसास दिलाइए। सो ऐसी स्पीच आप प्रिपेयर करिए। अगर आपने प्रिपरेशन में अच्छा सा वक्त दे दिया, अच्छे से कर दिया, तो ये जो दूसरा स्टेप है विच इज फैसिलिटेशन, यानी मीटिंग वाकई ही करना, ये बहुत आसान हो जाएगा। और आप हर मीटिंग अगर इसी तरह से करते रहे, चाहे वो रेगुलर मीटिंग हो, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो। जी हाँ, बोर्ड मीटिंग के लिए भी एक मॉक मीटिंग करिएगा, क्योंकि क्या होता है, हम जब बोर्ड मीटिंग में आते हैं तो फिर कई बार हम देखते हैं कि एक दूसरे का मुंह देखते हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, अच्छा अब कौन बोलेगा, अच्छा अब क्या करना है, अच्छा रोल कॉल लेना है, आप लाए हैं मिनट्स पहले के? नहीं। यदि एक मॉक मीटिंग आपने पहले कर ली है तो बिल्कुल सबको अपना अपना रोल पता होगा। यदि नहीं तो उस मॉक मीटिंग में पता चल जाएगा, और वो पहले से ही, पहले की मीटिंग के मिनट्स जो आने वाले हैं उनको सिग्नेचर लेने के लिए एक शीट, एवरीथिंग विल बी रेडी। लेकिन उनको मोटिवेट करना प्रेसिडेंट का काम है। और एक बहुत ही अच्छी चीज मैं बताना चाहूंगी आपको एज प्रेसिडेंट, लेकिन मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगी, ठीक है, अभी नहीं। अगर मैं भूल गई मुझे कोई याद दिलाइएगा। और जो थर्ड स्टेप है, सो फैसिलिटेशन जो है वो बहुत आसानी से हो जाएगा, एंड इट विल गो वेरी इजी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा मीटिंग में प्रेजेंट रहें, चाहे आपका रोल खत्म हो गया हो। चारों तरफ ध्यान रखिए, लोगों का ख्याल रखिए। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तब भी खत्म हो जाती है, सी माय हिंदी इज वेरी बैड। तो जब मीटिंग के बाद जब डिनर लग जाए, जाइए हर मेंबर से मिलिए, क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में पहचानने की कोशिश करिए, उनकी फैमिली के बारे में पूछिए, उनके बच्चों के बारे में बात करिए। सो देन आप एक अलग ही रिश्ता बना लेंगे इस साल अपने मेंबर्स के साथ, एंड ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं खोनी चाहिए। ये बहुत जरूरी क्यों है पता है? क्योंकि अगर आप बहुत अच्छी मीटिंग्स देंगे, अगर आप बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हो गए, बहुत ही बड़े अमाउंट के प्रोजेक्ट्स हो गए, तो आप अपने वहां पे फुटप्रिंट्स छोड़ जाएंगे अपने क्लब के लिए, फॉर श्योर, कि लोग याद करेंगे कि हम इस राह से गुजरे थे। लेकिन अगर आप हर मेंबर से दिल से दिल जोड़ेंगे, अगर आप उनका ख्याल रखेंगे, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है उसके प्रति अपनी सहानुभूति रहेंगे, तो फुटप्रिंट्स के साथ साथ आप अपनी हार्ट प्रिंट्स भी छोड़ जाएंगे, और ये जो रिश्ते बनेंगे ये उम्र भर के लिए रहेंगे। सो कोशिश करिएगा कि ये फैसिलिटेशन जो हो बहुत अच्छी तरह से करें आप अपनी मीटिंग का। अक्सर ये होता है कि हम ये 2 स्टेप पे आके बस फिर रुक जाते हैं। ये जो तीसरा स्टेप है फॉलो अप का, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि मीटिंग के बाद क्या करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। जो अगर आपके कोई मीटिंग में गेस्ट आए हो, उनको थैंक यू लेटर लिखना। जो आपकी मीटिंग में नहीं आए हो, उनको ये लिखिए कि वी मिस्ड यू, ताकि उनको अगली मीटिंग में आना उनको अच्छा लगेगा। हाँ, आप कहेंगे कि ये सारे काम तो सेक्रेटरी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हर्ज है अगर 2 जन ने कर लिया? सेक्रेटरी का तो ये ड्यूटी है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ योर ड्यूटी कॉल करेंगे तो आपके मेंबर्स को बिल्कुल अच्छा लगेगा। और एक हार्ट प्रिंट जो हमने छोड़ने की बात करी है, उस पर ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो मीटिंग में आए हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि स्प्रेड आउट करिए, जो मीटिंग में आए थे कोई 5 या 6 लोगों को इस मीटिंग के लिए फोन करिए, दूसरों को नेक्स्ट मीटिंग के लिए फोन करिए। उनको फोन करके पूछिए कि आप पहले तो बताइए कि आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उनसे पूछिए कि आपको ये मीटिंग कैसी लगी, इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, इसमें आप क्या चेंजेस लाना चाहेंगे। अच्छा, अगर आप ये चेंजेस लाना चाहेंगे तो उसमें आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे? क्या आप कोई सेशन कंडक्ट कर सकते हैं? क्या आप किसी गेस्ट को बुला सकते हैं? अच्छा, आपको खाना अच्छा नहीं लगा, क्या अगली मीटिंग के लिए मेनू प्लानिंग आप करेंगे? सो इन्वॉल्व देम दिस वे इन योर, हर मेंबर को इन्वॉल्व करिए। ये सारी चीजें जो है वो आपके साल को बहुत ही अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण रहेंगे। सौरभ कांत जी ने कहा है, योर क्लब योर वे, फॉर श्योर, एंड वी आर कमिंग टू ऑल these resources. We will be talking about all these resources too. Great suggestion to follow. Sure, happy to know. Okay, I am taking this slide off and I am going to ask you,
ये तीनों स्टेप के मुझे नाम बताइए जो मैंने अभी आपको कहा कि जो आपको मीटिंग में जाकर आपके क्लब में जाकर फॉलो करने हैं। कौन से ये 3 स्टेप्स हैं जो आपकी मीटिंग को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए आपकी हेल्प करेंगे? प्लीज राइट द 3 स्टेप्स। चाहे आप हिंदी में लिखें, नो प्रॉब्लम, उसको ट्रांसलेट करके मुझे मत पूछिएगा, मुझे ट्रांसलेशन नहीं आता। लीव द फुटप्रिंट्स। नो, आई एम आस्किंग अबाउट द 3 स्टेप्स। प्रिपरेशन, जी बिल्कुल। अनुरागिनी, ब्यूटीफुल नेम जी। दूसरे 2 स्टेप क्या है? पहला है प्रिपरेशन, मुझे तीनों साथ में चाहिए, तीनों जी बिल्कुल। सीमा गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यू नीड टू राइट इन द चैट बॉक्स सर। ग्रेट। फॉलो अप जी। आई एम सो हैप्पी अगर आप फॉलो अप पे ज्यादा तवज्जो देंगे। थैंक यू। प्रिपरेशन, फैसिलिटेशन एंड फॉलो अप, जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। Thank you very much for your interactions. So इसी के साथ जैसे मैंने कहा कि लायंस क्लब्स इंटरनेशनल आपको बहुत सारे रिसोर्सेज देंगे, तो chat is still going on. Good, nice. So हम एक के बाद एक रिसोर्सेज की बात करेंगे। सौरभ खान जी, can I please have a time check? I can't hear you. You're muted. You can take your time, ma'am. No problem. We are enjoying your session. No, but still. we'll abide by the time. हम वैसे भी लेट शुरू हुए थे, कोशिश करेंगे। Around 20 minutes for your session. Fine. Thank you so much. Thank you very much. 20 Okay. minutes have passed. All 20 minutes have passed and I still have 20 more. No, 25 minutes, ma'am. Thank you. Thank you so much. So, सबसे पहला आपके पास जो औजार है, which is like an amazing, ये आपको आपकी गीता, कुरान, बाइबल जो भी आप फॉलो करते हैं, इसको 1 साल के लिए वो बना दीजिए। जो क्लब ऑफिसर्स ई बुक, कहाँ से मिलेगी क्लब ऑफिसर्स ई बुक? अगर किसी को पता है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। जी जी, my learn, yeah, in the learn. No, this you will find in on the website if you go on President's resources, LCI website। जी जी बिल्कुल। ओके, परफेक्ट। तो इसमें आपको इतनी डिटेल में हर एक चीज बताई गई है, और जो चीजें आपको इसमें फॉलो करनी चाहिए, जो इसके बाद के जो रिसोर्सेज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सारे ही इस ई बुक में दिए हुए हैं, और आपको एक लिंक दिया हुआ है। जब अगर आप बात करते हैं कि अगर आपको अपने क्लब को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो यू शुड लुक एट द ब्लूप्रिंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग क्लब। तो जब वो लिखा हुआ होगा उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको उस बुक में लेके जाएगा, और जब ये आप खत्म हो जाएगी वो पढ़ना, तो वापस आपको आपकी ई बुक पे लेके आएगा। इतना अच्छा रिसोर्स है, इसको जरूर कोशिश करिएगा कि हफ्ते में 1 बार तो पढ़े। और कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे टाइम नहीं मिला, कंप्यूटर चलाना नहीं आता। आपके घर में जो सबसे छोटे में छोटा सदस्य है, उससे कहिए कि मुझे ये मेरी ई बुक मोबाइल में चाहिए, और मुझे एक बार सिखा दीजिए कि किस तरह मुझे इसको पढ़ना है। ठीक है, आप अपना जो ये डेस्कटॉप काइंड ऑफ जो मोबाइल का जो पेज होता है, उसमें इसको स्टोर कर दीजिए, और आप कोई भी आइदर यू गिव एन एक्सक्यूज और यू हैव सक्सेस, आपको चूज करना है एक्सक्यूज या सक्सेस। ओके, सो ई बुक आपके फोन में डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा या करवा लीजिएगा, लेकिन साहब पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, ये आप समझिए कि कुआं है या नदी है। तो हम आपको इस सेशन के थ्रू इसके पास लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन पानी तो साहब आपको खुद ही पीना पड़ेगा। ठीक है, प्यास अगर है तो आपको खुद इससे ही बुझानी पड़ेगी। एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर थे जिनके साथ मैंने सेशन किया था, उनका नाम था लेस ब्राउन। और लेस ब्राउन कहते हैं कि क्रिएट हंगर इन यू, भूख पैदा करिए सीखने की, कुछ पाने की। ये जब तक ये भूख नहीं होगी, टिल यू डोंट हैव दैट फायर इन योर बेली, वो हंगर जब तक नहीं है, तब तक आप कुछ ऐसा नहीं कर पाते कि लोग याद करें। तो क्रिएट दैट हंगर in yourself about being the best president. Okay, so the next resource is Lions Learning Center.
ये जो है आप लोगों में से कितने प्रेसिडेंट का माई लायन लॉगिन ऑलरेडी है और कितनों ने विजिट किया है? अगर आपके पास लॉगिन है तो प्लीज लिखिए वाई, सिर्फ लेटर वाई। ओके, गुड गुड, काफी लोगों के पास है, वेरी नाइस, सुपर, बहुत ही बढ़िया, शुक्रिया। और अगर आप में से किसी ने भी लायंस लर्निंग सेंटर में कोई कोर्सेज लिए हैं तो लिखिए LLC, तो मुझे पता चलेगा और सौरभ जी को भी पता चलेगा कि कितनों को, और आपके GLT है यहाँ पर हमारे साथ आनंद जी, उनको पता चलेगा कि कितने लोगों को हमें मोटिवेट करना है LLC में कोर्स लेने के लिए। जी, VP मरवा जी ने किए हैं कोर्सेज। संगीता जी आपका ये वाई कोर्सेज के लिए है। ऋषि जी थैंक यू। ओके, तो एटलीस्ट यू आर अवेयर। और अब ऐसा है कि अगर आपका जो प्रेसिडेंट अगर रिपोर्ट हुआ है तो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो इसे अपने आप पता चल जाएगा कि आप एज प्रेसिडेंट लॉगिन कर रहे हैं। तो ये आपको एक पाथवे बताएगा, यानी कि अगर आप प्रेसिडेंट हैं तो आपको ये कोर्सेज तो जरूर करने हैं। उसके बाद आपको जो कोर्स चाहे आप कर सकते हैं उसमें, लेकिन जो प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है वो कोर्सेज पहले जरूर करिएगा। और ये कोर्स करने के मेरी बात मानिएगा आप, क्योंकि मेरे पास ऐसी टेस्टिमनीज आई हैं ये कोर्सेज करने के बाद। एक महोदय जो पूना से जिन्होंने LLC कोर्सेज किए थे, वहां पर हमने GLT के थ्रू ऐसे उन्होंने एम्फसाइज किया था कि सारे ही उनके 2000 मेंबर्स ने ऑलमोस्ट 10 LLC कोर्सेज किए हैं इस साल में। और उनमें से 2 जन के जो फीडबैक आए हमारे पास, दोज वेर अमेजिंग। एक जन ने कहा कि मैंने सारे कोर्सेज कर डाले, मुझे सिर्फ 3 करने थे, लेकिन मैंने एक के बाद एक करता गया तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मैंने सारे 26 कोर्सेज कर डाले। एंड आफ्टर दैट ही वेंट एंड चेंज्ड हिज बिजनेस मॉडल। उन्होंने पूरा बिजनेस मॉडल अपना चेंज कर दिया कि जो मैं अब तक कर रहा था वो गलत था। And he has changed his business model. And one another person, he said that ये कोर्सेज करने के बाद मुझे लगा कि जिस तरह से मैं अपने बच्चों को बड़ा कर रहा था वो गलत था। एंड आई वेंट एंड चेंज कि मैं किस तरह से उनके साथ व्यवहार करूं, और तो उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह बड़ा किया जाए उसको भी चेंज कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि ये LLC कोर्सेज जो हैं वो सिर्फ लाइनिज्म में आपको हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन आपके बिजनेस के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो जरूर इसे करिएगा। यहाँ पे तो आपकी जो मेंबरशिप फी है उसी के थ्रू आपको ये सब फ्री मिल रहा है। अगर आप इसे मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए करने जाएंगे देन यू विल हैव टू पे, मतलब आपका पॉकेट बहुत ज्यादा खाली हो जाएगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। The third resource that you have is Constitution and Bylaws. इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है, लेकिन जरूर कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट एक बार पढ़ें। रॉबर्ट्स रूल्स ऑफ ऑर्डर, हम लाइंस में इसे फॉलो करते हैं। प्रोटोकॉल, ये चीज जो है हम बहुत मिस कर जाते हैं और कई बार गलती कर बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है कि कौन रिकग्नाइज करेगा सबको। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वही सबके नाम लेंगे या तो चीफ गेस्ट। अगर आप इंट्रोड्यूस करने आ रहे हैं आपको सबको एड्रेस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड माय डियर लायंस और माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप रिपोर्ट देने आ रहे हैं कोई जरूरत नहीं। अगर आपने एक बार सबको वेलकम एड्रेस में सबको रिकॉग्नाइज कर दिया, फिर प्रेसिडेंट्स मैसेज देने वापस आ रहे हैं, वापस इन सबको रिकॉग्नाइज करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, हम कहते हैं कि मीटिंग्स इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, और अगर आप ही एज द लीडर ऑफ द क्लब अगर ये ऐसे करेंगे, सबके 10 लोग हैं 10 के नाम बोलते जाएंगे, तो वहां जो सामने आपके जो मेंबर्स बैठे हैं वो कहेंगे भाई हमें हो चुका बाय हार्ट कितनी बार। तो वी फॉलो दिस रॉबर्ट्स बुक ऑफ ऑर्डर, और ये भी हमें यही कहता है कि जरूरत नहीं है बार बार सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए। सो ओनली द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड द चीफ गेस्ट शुड और मे डू इट। अगर सबका बहुत बार रिकग्निशन हो चुका है तो इतना कह देना काफी है दैट द प्रोटोकॉल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ओके, तो ये इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे जो आपको लाइफ के लिए, बिजनेस के लिए भी बहुत हेल्प करेंगे। जरूर पढ़िएगा इसको। योर क्लब योर वे, जैसे सौरभ कांत जी ने कहा कि आपका क्लब किस तरह से चलना चाहिए, तो बस दिस विल टेल यू
इसे ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, नहीं, ये आपको बताएगा कि किस तरह से आपका क्लब आपको चलाना है। आई एम सॉरी, बहुत सारे मैसेजेस मेरे लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं इसे बाद में पढ़ लूंगी। थैंक यू। तो योर क्लब योर वे इसे बिल्कुल पढ़ेगा, एंड उसी के साथ एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है ब्लूप्रिंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग क्लब। किस तरह से आपके क्लब को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, और ये अगर आप छोड़ जाए एज अ लेगेसी फॉर योर क्लब, आप ये 2 प्रोग्राम अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिए, योर क्लब इज गोइंग टू बी थैंकफुल टू यू फॉर एटलीस्ट अनदर 10 years, क्योंकि इतना स्ट्रांग हो जाएगा क्लब कि यू विल नॉट रिग्रेट कि आपने कैसे सक्सेशन प्लानिंग कर दिया आसानी से। योर क्लब योर वे बताएगा कि जरूरी नहीं है एक ये जो प्रेसिडेंट का प्रोग्राम होता है, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट का या डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का प्रोग्राम, अगर आप उसमें मदद कर सके बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो आपके गवर्नर को बताइए, भाई मेरा क्लब जो है वो कह रहा है कि हमें सिर्फ साइड फर्स्ट में काम करना है, तो आई एम सॉरी, आपके जो कैंसर के जो प्रोजेक्ट है हम उसमें ज्यादा तो काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक आध प्रोजेक्ट करने में तो कोई हर्ज नहीं है। गो अपफ्रंट एंड टेल हिम, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर क्लब मेंबर्स, योर क्लब बोर्ड। अगर वो चाहते हैं कि हमें इस तरह से काम करना है, बिल्कुल इसी तरह से काम करिए, एंड योर द क्लब इज सुप्रीम। क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव, ये थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम है, लेकिन ये भी एक सुचारू ढंग से किस तरह से क्लब को चलाया जाए, कैसे सर्विसेज की जाए, इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको अगर आप ये चीजें कर पाए ना। इसमें से मैं तो कहती हूँ अगर आपने 50% भी कर दिया, देन इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। एक बहुत ही अच्छा 2 और मैं आपको रिसोर्सेज बताना चाहूंगी जो कि पहले हुआ करते थे, अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यू हुए हैं, तो इसको आपको शायद वेबसाइट पे भी कुछ अब ना मिले। एक इनिशिएटिव हुआ करता था लायंस किंग इनिशिएटिव, जिसमें कि आप एक मेंबर को उस मीटिंग का लायन किंग बनाएंगे, और दूसरा जो प्रोग्राम है था वो है क्लब रिट्रीट। तो इन 2 चीजों के बारे में अभी तो समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन मैं सौरभ कांत जी से कह दूंगी, और मे बी ही कैन शेयर विथ ऑल ऑफ यू लेटर ऑन कि ये 2 प्रोग्राम क्या है, और ये भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है अगर आप इन्हें इंट्रोड्यूस कर सके अपने क्लब में। अब तक किसी को कोई भी सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डाल के रखिएगा, उसके बाद हम वी विल एड्रेस इट whenever the time of question answer comes, ठीक है। लो, तो क्योंकि कभी कभार सवाल आ जाता है और फिर हम भूल जाते हैं, तो चैट बॉक्स में डाल के रख दीजिए, एज उसके आगे क्यू डाल के रख दीजिए। तो who is going to be helping me with the questions? सौरभ कांत जी, आप करेंगे? Yes ma'am, no problem. ओके, सो देन क्वेश्चन होगा तो वो हमें बाद में पढ़ के बता देंगे, ठीक है। सो पता नहीं किस केस ऑब्जेक्शन आ सकता है कि आपने ऑस्कर से इससे ज्यादा कैसे ली, क्योंकि उनका प्री डिफाइंड है। सीनियर लोग ये डिस्कशन अलग बैठ ले, तो एयर कंडीशन 100 हटा दो पूरा, वो लगे रहने दीजिए भैया, वो बकाया है हॉस्पिटल का है वो है। कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? थैंक यू। Do we get any certification on completing the course? You mean the LLC courses? You will उसी में आपको चलिए we'll come back to this later on. So आपके दूसरे पता नहीं किसी वजह से इसके जो पिक्चर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, ये जो रिसोर्सेज थे आपके पास, ये तो थे सारे जो वर्चुअल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या है आपके पास? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स इज द पास्ट प्रेसिडेंट। ये जब हम वर्ड लाते हैं, चाहे वो पास्ट प्रेसिडेंट हो, चाहे वो पास्ट गवर्नर हो, लोगों के दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल आते हैं, विच आई डोंट अप्रूव ऑफ। क्योंकि अगर कोई पास्ट गवर्नर रह चुका है या प्रेसिडेंट रह चुका है, देन उनको डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो तो ऐसे हैं जी, वो तो वैसे हैं जी, हर इंसान में कोई ना कोई कमी, लेकिन बहुत सारी खूबियां रहती ही रहती हैं। ये आप पर है कि आप किस तरह से उनको इन्वॉल्व करें, उनके एक्सपीरियंस का काम लाएं इस साल में। एंड जब हम किसी के भी पास अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए, वी ऑल आर लायंस। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आप फेल हो जो आपने पोस्ट लिया है, क्योंकि वो उनके क्लब को भी अफेक्ट करेगा।
तो अगर हम एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी, चाहे थोड़ा सा वक्त लेगा, लेकिन मैं कोई रिलीजन को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही, आई एम जस्ट टॉकिंग बिकॉज आप इसे माइथोलॉजी, आप इसे स्टोरी की तरह लीजिएगा। रामायण में जब रावण की मृत्यु हुई थी तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि वो अपने आखिरी सांसें गिन रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही विद्वान हैं, जाओ उनसे थोड़ा सा ज्ञान लेके आओ, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। तो लक्ष्मण कहते हमें तो उनको मारा हमने है, वो हमें क्या ज्ञान देंगे? बोलते नहीं, वो बहुत ही विद्वान है, जाओ उनसे ज्ञान लेकर आया। तो लक्ष्मण जी गए, क्योंकि बड़े भाई के आदेश को वो मना नहीं कर सकते थे, और उनको ऐसे हिलाया थोड़ा सा टच करके और कहा कि मेरे भाई ने भेजा है कि मैं आपसे ज्ञान लूं। तो वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, तुम जाओ। तो उन्होंने वापस भेज दिया, और आके लक्ष्मण जी को तो चाहिए था ही इतना, वापस आ गए, अपने भाई को कहने लगे, उन्होंने मना कर दिया। तो राम जी ने पूछा कि तुम कहाँ खड़े थे? तो बोले इससे क्या फर्क पड़ता है? बोलते नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम कहाँ खड़े थे। बोले वो सोए हुए थे, उन्हें जगाना था, मैंने उनके शोल्डर पे ऐसे हाथ लगाया और उनको मैंने कहा कि मुझे ज्ञान चाहिए। तो बोलते अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तो उनको वहीं छोड़ दिया, बिकॉज लक्ष्मण जो है वो क्रोध वाले एक अवतार हैं वो। तो राम भगवान खुद गए और उनके चरणों के पास बैठे हाथ जोड़कर, और उन्होंने कहा कि हे महाज्ञानी, आप तो जा रहे हैं, सारा ज्ञान अपने साथ लेकर मत जाइए, कुछ हमें भी देकर जाइए। तो रावण ने आंख खोली और कहा कि आप तो खुद ज्ञानी हैं, लेकिन क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ आपका परिवार है, और आपके साथ मेरा परिवार भी है। जिसके साथ अपना परिवार नहीं, उसकी पराजय निश्चित है। तो ये अगर आप ज्ञान लेना चाहते हैं तो उनके सिर पर नहीं, उनके चरणों में जाकर आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा। यानी लिटरली नहीं, लेकिन नम्रता से ज्ञान पाना होगा। और दूसरी बात जो रावण ने कही कि यदि आपका परिवार आपके साथ है, यदि आपका क्लब आपके साथ है, तो आपकी विजय निश्चित है। तो ये बहुत ही एक अचानक से स्टोरी याद आ गई, तो मैंने कहा जी शेयर कर दें आपके साथ। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो दूसरा रिसोर्स है आपके क्लब मेंबर्स, बस इसी पर हमने बात की अभी। जोन चेयरपर्सन वो होते हैं जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सो ही हैज वॉक्ड दैट पाथ, और अभी उनको भी एक ट्रेनिंग होती है जैसी आपकी ट्रेनिंग हो रही है। तो कितने रिसोर्सेज हैं, इस साल क्या करना है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, उनको सब पता है। अगर आपके क्लब में कोई डिस्प्यूट है, उनको अप्रोच करिए, ही विल हेल्प यू सॉल्व द डिस्प्यूट। अगर आपको लीगल कोई कंप्लायंस के बारे में पूछना है, जोन चेयरमैन वो आपका हर चीज के लिए जवाब है। अगर उनके पास जवाब नहीं है तो वो पता करके आपको बताएंगे, लेकिन ही वुड बी एन इजीएस्ट रिसोर्स। अगर फिर उनसे नहीं मिल पाया तो डेफिनेटली ही विल ब्रिंग इन द गवर्नर टू हेल्प योर क्लब। सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिसोर्स है जिसे हम ज्यादातर कभी कभार मिस आउट कर जाते हैं, वो है आपके नॉन लायन फ्रेंड्स, खासकर आपके नॉन लायन फ्रेंड्स। तो वो आपके लिए फिलहाल रिसोर्स बन जाते हैं, चाहे उनकी अप्रोच हो किसी चीज के साथ, चाहे आपको वो स्पॉन्सरशिप दिला सकें, और आकर आपके क्लब में अगर सिर्फ एक मीटिंग, एक प्रोजेक्ट अटेंड करने भर से अगर उनके दिल में भी कुछ पैदा हो जाता है कि नो आई ऑल्सो हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, ये लो, हो गया आपका मेंबरशिप ग्रोथ। सो डू नॉट फॉरगेट योर लायन फ्रेंड्स, और उनको भी उतना ही सम्मिलित कीजिएगा। तो क्या अब तक आप सब मेरे साथ हैं? अगर हाँ तो लिखिए आर, मेरे नाम का आर, एंड इफ यू आर एंजॉइंग राइट आर। बने हुए हैं, कोई सोया नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके लेट्स गो फर्दर। तो ये एक मैं अब जो बोल रही थी कि मैं बताना चाह रही हूँ समथिंग विच इज अपार्ट फ्रॉम जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, थ्री की आइडियोलॉजी ऑफ सक्सेसफुल पीपल। और अगर आप ये 3 कर पाए ना तो आपका जो सक्सेस है वो बिल्कुल ही निश्चित है। और एक
again I had attended some seminar, Vishen Likhiani करके जो एक है, तो he had interviewed a lot of successful people, और उसमें से जो सार निकाला उन्होंने कि जो सब जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो किस तरह से अपनी दिनचर्या उनकी क्या है, उनकी सोच क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं, तो ये 3 आइडियोलॉजीज जो उसमें से निकाल कर लाए थे वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें से कई तो आसान है, हो सकती हैं, लेकिन कई थोड़ी मुश्किल भी है। तो सबसे पहला जो ये है कि दे लव व्हाट दे डू, जो वो काम करते हैं वो उन्हें बेहद पसंद है, तो वो ही काम करिएगा जो आपको पसंद है, जो जिसमें रूह बसती है आपकी, वैसे प्रोजेक्ट्स लीजिएगा, वैसी मीटिंग्स लीजिएगा, तो आप जो एक वैल्यू दे पाएंगे अपने मेंबर्स को। तो ये जरूर याद रखिएगा कि दे डू व्हाट दे लव टू डू। जो दूसरी चीज जो सक्सेसफुल पीपल करते हैं वो है दे शेयर देयर सक्सेस। ये मैंने किया, ये नहीं होता उनका, वो हम में जीते हैं, हमने किया, ये हमारा क्लब है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये मेरा सेक्रेटरी है, नहीं, वो आपका सेक्रेटरी नहीं है, वो क्लब का सेक्रेटरी है, वो क्लब का ट्रेजरर है। हाँ? तो ये हम जब कहीं अपना थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं कि जो भी सक्सेस है ये हमारा सक्सेस है, देन जो, क्योंकि अगर आप सक्सेस शेयर करते हैं तो वो जो सक्सेस का जो टेस्ट होता है ना, बहुत ही स्वाद होता है और लोगों को चखना बहुत अच्छा लगता है। तो जब सक्सेस आपका नहीं, आप लोगों का होगा, यानी आपका, मेरा, इनका, उनका, तो हर बार उनको सक्सेस चाहिए, तो हर बार वो आपके साथ जुड़ेंगे, चाहे आप जो काम बोलेंगे वो आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। तो शेयर सक्सेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और शेयर भी ना करना चाहे, मैं तो कहूंगी गो वन स्टेप फॉरवर्ड, गिव सक्सेस, उनके नाम कर दीजिए सब कुछ, एंड दैट बिकम्स वेरी इजी। और यही है थर्ड इसकी जो तरफ, इसका जो मैं प्रेजेंटेशन है वो भी मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि इसके जो पिक्चर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं फॉर सम रीजन। सो द थर्ड थिंग जो सक्सेसफुल पीपल करते हैं वो ये है कि वो जो भी चीज क्रिएट करते हैं उनसे प्यार नहीं कर बैठते। इसका मतलब ये है कि जब मैं एक कोई चीज बना लूं, आप सोचिए अगर कोई भी क्रिएटर एक चीज बनाकर उससे प्यार कर बैठता है तो कहीं पे वो संतुष्ट हो जाता है कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया। तो आपकी चीजों से अगर आप प्यार कर लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा, मैंने मेरे साल में ये किया था, मैंने मेरे साल में ये किया था, ये आप में से निकल जाएगा कि जब आप पास्ट प्रेसिडेंट हो जाएंगे तब आप ये नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप सब ने मिलकर किया है। तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो 20-21 में हुआ था, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? या 19-20 में भी तो वो हुआ था, उसी को हमने डेवलप किया था 21। तो जब आप अपनी ही बनाई हुई कोई भी नई चीज अगर आप बनाते हैं क्लब में, उससे आप अपने आप को परे हटा लेंगे। चलिए सेक्रेटरी बोलेगा अब मैं ये संभालता हूँ, ये कम्युनिकेशन का आपने ये टेम्पलेट बना लिया, हमें हर बार यूज करना है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन अब मैं ये भेजूंगा, चलो कोई बात नहीं, तुम भेजो। ऐसा जब आप करेंगे तो आप नया क्रिएट करने के लिए जो वो हंगर जो मैं कह रही थी, वो जब बरकरार रहेगा तो यू विल क्रिएट मोर। एक चीज क्रिएट कर ली, हाँ बहुत प्यारी है, उससे अच्छा लगा, बस उसको साइड में कर दिया और नई चीज बनाने के लिए आप फिर तैयार हो जाएंगे। तो ये 3 चीजें अगर आप कर सकते हैं, जो आइडियोलॉजी जो सक्सेसफुल पीपल अपनाते हैं, अगर आप वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली your year is going to be one of the most fabulous year। और फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि काश मैं ये करता। तो ऐसी कोई भी चीज, एक बकेट लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड फॉर सम रीजंस इसमें पिक्चर्स नहीं आ रहे हैं, दिस इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस। और इसके पहले कि हम क्वेश्चंस लें, एक बात जो मैंने पहले कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो प्रेसिडेंट को करना है मैं वो बताने जा रही हूँ। अगर आपके पास पेन पेपर जो भी है, अगर आप चैट बॉक्स में भी अगर आपको लिख कर कंफर्म कर लेना है आपका नॉलेज, तो आप लिख लीजिएगा उसमें कि द प्रेसिडेंट हैज टू डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना है,
यानी काम कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अगर आप लोगों को मोटिवेट कर पाए, अगर आप लोगों इफ यू टॉक टू देयर हार्ट, इफ यू मोटिवेट देयर हार्ट, वो आकर सब कुछ करेंगे आपके लिए, तो आपको फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, चाहे कुछ। और ये नहीं करना कि ये काम तुम करो, क्या हम ये काम करें, इस तरह से शुरू करिए और आप देखेंगे कि वो कहेंगे अच्छा नहीं आप प्रेसिडेंट हैं, आप छोड़ो, आपके पास और काम होंगे, ये मैं आपके लिए कर दूंगा। लेकिन फिर वहां छोड़ नहीं देना है, उनको फॉलो अप, जो हमने पहले भी बात करी थी, फॉलो अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दीज आर द थिंग्स। सो नाउ आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस।